नमस्कार साथियों, एनवी संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अब आप लोगों का सपना पूरा हो गया है। कई बच्चों का कमेंट था कि मैम करवा दीजिए, तो मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ। आपके लिए धमाकेदार आगाज हो चुका है शिक्षण वीडियो का। अब आपको इन सभी शिक्षण वीडियो का जो मैं आपको करवा रही हूँ उनके नोट्स बनाने हैं और साथ के साथ में याद कर लेना है। बस इनके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। मैं पूरा आपको एफर्ट के साथ क्लास दे रही हूँ, ना तो इसमें छोड़ रही हूँ, बल्कि बहुत ज़्यादा मैं आपको दे रही हूँ, यानी फर्स्ट ग्रेड के लेवल की दे रही हूँ आपको मैं, है ना। तो आपको रीट में, यानी रीट हो चाहे सेकंड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, है ना। आप टेंशन होकर पढ़िए, है ना, लेकिन आपको पढ़ना है और साथ के साथ में याद करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, ताकि जिन जिन बच्चों की डिमांड है उन सभी तक ये पहुंचनी चाहिए, ताकि सभी को फ़ायदा मिल सके। ये नहीं कि आप अकेले इसका फ़ायदा उठाओ। सभी बच्चों को, जो आपके जो रिलेशन में है, आपके कोई जानकार है, तो सभी तक इसको शेयर करना, ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके रीड फ्री में, है ना। तो अब हम चर्चा करते हैं आज दूसरे कौशल की, भाषण कौशल, या फिर इसको वदनम कौशल भी बोलते हैं। वदनम कौशल, वदन कौशलम, ये भी इसको बोलते हैं। इसका अर्थ होता है शुद्ध उच्चारण पूर्वकम वदनम या वाग रूपम भाव प्रकटनम एवं भाषणम, यानी शुद्ध उच्चारण पूर्वक बोलना। आप कुछ भी बोलो तो शुद्ध उच्चारण से आप बोलो, या फिर वाग रूपम भाव प्रकटनम एवं भाषणम, वाणी के रूप के भाव को प्रकट करते हुए बोलना ही भाषण कहलाता है। इसका उद्देश्य क्या है? देखो, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे कैसे छपते हैं, जो भाषण कौशल है, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे कैसे छपेंगे, 4-5 क्वेश्चन आएंगे रीड फ्री में। फिर आप देखना कि हाँ मैम आपने ये पढ़ाया था, यहाँ से हमें क्वेश्चन मिले हैं, ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन मैं जो पढ़ा रही हूँ उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मैं दावे के साथ कहती हूँ। आपको मैं जितना पढ़ा रही हूँ वो पूरा पढ़ना है। उद्देश्य होता है उक्त्वा अभिव्यक्ति करणम, या फिर मौखिक अभिव्यक्ति। सामान्य प्रयोजन होता है इसका शुद्ध उच्चारण, और परम प्रयोजन होता है अनर्गलम मनोरंजन, यानी फालतू का मनोरंजन। ये तो परम प्रयोजन होता है, और सामान्य प्रयोजन में शुद्ध उच्चारण होता है। अब भाषण कौशल के विकास के प्रकार 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 है। जिज्ञासा, प्रयत्न, अनुकरण और अभ्यास। जिज्ञासा, प्रयत्न, अनुकरण और अभ्यास, ये 4 भाषण कौशल के विकास के प्रकार होते हैं। अब भाषण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है शुद्ध उच्चारण, यानी जो भाषण होता है, वदनम होता है, इसमें जो मुख्य कारक होता है वो होता है शुद्ध उच्चारण। यानी हम कोई भाषण देते हैं तो हमारा जो मेन फोकस होता है वो शुद्ध उच्चारण पर होता है। अगर हम शुद्ध उच्चारण करेंगे तो जो सामने श्रोता है उनको अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम शुद्ध उच्चारण नहीं करेंगे तो सामने वाला ढंग से नहीं समझ पाएगा। इसलिए शुद्ध उच्चारण इसमें एक अनिवार्य शर्त है। भाषण में दोष क्या है? बलाघात, यानी शब्दों का अशुद्ध उच्चारण करना, यानी बलाघात या फिर स्वराघात। इसको स्वराघात भी बोल सकते हैं, स्वराघात। फिर है शिक्षण की विधियाँ, यानी भाषण शिक्षण की विधियाँ। इसकी मैं एक ट्रिक लेके आई हूँ, क्योंकि अब आप 4 कौशल पढ़ोगी, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, चारों की शिक्षण विधियाँ है। फिर आपकी परंपरागत विधियाँ, आधुनिक विधियाँ, व्याकरण की, गद्य की, पद्य की, काव्य की, नाटक की, मतलब कि 8-10 प्रकार की शिक्षण विधियाँ आपके सामने आएगी। तो आप बिना ट्रिक के तो इनको याद कर नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर कर भी लोगे तो वो एक दूसरे में मिक्स हो जाएगी, है ना। तो मैं तो सबकी ट्रिक बना रखी हूँ और आपको ट्रिक से ही दूंगी, और ट्रिक बस एक लाइन की ट्रिक है, वो आपको याद हो जाएगी तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ये है। अब ये है ना, मैं अगर आप बिना ट्रिक याद करोगे तो आप नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। बस आपको ट्रिक दूंगी, बस ट्रिक याद कर लेना, फिर
ज़्यादा आपको दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है, आपका 50% काम तो वहीं हो जाएगा। इसकी शिक्षण विधियाँ है अंत्य अनुवाक गिस्बा गई, ये ट्रिक है, ये इसकी ट्रिक है, अंत्य अनुवाक गिस्बा गई। अब याद कर लिया करो और फिर रात को जब नींद आने से पहले, क्योंकि सोते ही तो नींद आती नहीं है, उससे पहले गुनगुना लिया करो कि मैं हाँ ये शिक्षण विधियाँ पढ़ी, ये ट्रिक थी, वो ट्रिक थी, है ना, तो वो अच्छे से दिमाग में सेट हो जाती है। तो अंत्य अनुवाक गिस्बा गई, ये ट्रिक है। तो अंत्य यानी अंत्याक्षरी, अनु यानी अनुकरण, वा यानी वाद विवाद, वा यानी वाद विवाद, क यानी कथा कथन विधि, फिर है गी यानी गीत, फिर है सब स यानी समूह संभाषण विधि, और बा यानी भाषण विधि, यानी अंत्य अनुवाक गिस्बा गई, है ना। इस ट्रिक के अकॉर्डिंग याद करना, अंत्य अनुवाक गिस्बा गई। फिर आपका अगला कौशल है पठन कौशल, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल है, इंपॉर्टेंट कौशल है, बहुत इंपॉर्टेंट कौशल है। इसका अर्थ होता है अर्थ ग्रहण पूर्वकम उच्चारणम, यानी अर्थ ग्रहण करते हुए उच्चारण करना, पढ़ना। अब हम जैसे किसी चीज़ को पढ़ते हैं, जैसे कि किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो हम उसका उच्चारण समझते हुए उस चीज़ को पढ़ते हैं, तो यही इसका अर्थ होता है। उद्देश्य है पठित्वा अर्थ ग्रहण, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, यानी हम किसी जैसे कोई पाठ पढ़ते हैं, हम कोई कहानी पढ़ते हैं, तो कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली, है ना, क्या उच्चारण करते हुए, यानी उच्चारण करते हुए हम उसको पढ़ते हैं, तो पठित्वा अर्थ ग्रहण। महत्व है शुद्ध उच्चारण, यानी हम महत्व है यानी पढ़ो जो शुद्ध पढ़ो। इसके सोपान 4 है, वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए, अर्थ ग्रहण करने की आप में योग्यता होनी चाहिए, पाठ्यक्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए, और शुद्ध पठनम, और पढ़ो जो शुद्ध पढ़ो। फिर है सामान्यतः पठन के प्रकार 4 होते हैं, सस्वर पठन यानी स्वर के साथ पढ़ना, मौन पठनम यानी मन में पढ़ना, द्रुत पठनम यानी जल्दी जल्दी पढ़ना, और सामान्य पठन और सामान्य पढ़ना, यानी न तो ज़्यादा जल्दी और ना धीरे। फिर है मुख्य पठन के प्रकार, ये सामान्य प्रकार थे और ये मुख्य प्रकार है। तो मुख्य प्रकार 2 प्रकार का होता है, सस्वर पठन और मौन पठन। मुख्य पठन 2 प्रकार का होता है, सामान्य पठन 4 प्रकार का होता है ना। तो जो मुख्य है, अब 2 तो सेम यही है, सस्वर पठन मौन पठन, बस ये 2 अलग आए हैं, द्रुत और सामान्य। अब जो सस्वर पठन होता है वो होता है शुद्ध उच्चारण के लिए, शुद्ध उच्चारण के लिए, और जो मौन पठन होता है वो होता है गंभीर अर्थ ग्रहण करने के लिए। अपन जैसे मन ही मन में पढ़ते हैं, है ना, ऐसे मन ही मन में पढ़ते हैं, तो आप उससे ना गंभीर अर्थ ग्रहण करते हो, है ना। और जो सस्वर बोल बोल के पढ़ते हैं कि एक गांव था, उसमें एक किसान रहता था, उसके 5 पुत्र थे, तो ये हम शुद्ध उच्चारण करते हैं। और जो मौन पठन ऐसे सोच के दिमाग में बिठा बिठा के पढ़ते हैं, है ना, तो उसका अर्थ होता है यानी गंभीर अर्थ ग्रहण करने के लिए मौन वाचन किया जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो पठन कौशल की विधियां कौन कौन सी है। वाक्य गठन विधि, सामूहिक पठन विधि, कथा विधि, भाषा यंत्र विधि, चित्र विधि, अनुध्वनि विधि, ध्वनि साम्य विधि, वर्ण उच्चारण विधि। ये पठन कौशल की विधियां हैं। पठन कौशल की और लेखन कौशल की शिक्षण विधियां इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से याद कर लेना, है ना। अब देखो मैं तो डिटेल नहीं बताऊंगी, क्योंकि डिटेल बताऊंगी तो ये कौशल बताने में ही आपकी कम से कम 10 क्लासें चली जाएगी, है ना। तो मैं आपको इसका जो डिटेल का पेज है ना, वो मैं आपको इस वीडियो के बाद में दे दूंगी, यानी साथ में दे दूंगी, है ना। तो आप वहाँ से क्या करोगे, पढ़ लेना, इच्छुक अभ्यर्थी पढ़ लेना। और देखो जो पठन कौशल की और लेखन कौशल की विधियाँ हैं उसको डिटेल से आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। मैं आपको मतलब किसके साथ पेज डाल दूंगी, है ना, उस पेज में से आप पढ़ लेना, नोट्स बना लेना अगर चाहो तो। लेकिन आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछते हैं
बस शिक्षण विधियों का नाम दे देंगे और फिर पूछेंगे कि 4-5 3 इधर से दे देंगे और एक इधर से दे देंगे कि लेखन कौशल की कौन सी विधि है, या फिर 3 इधर से दे देंगे एक इधर से दे देंगे कि लेखन कौशल की कौन सी विधि नहीं है। बस ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं आज तक, डिटेल से नहीं आए हैं। लेकिन अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हो, क्योंकि अब टाइम तो ज़्यादा है नहीं, है ना, लेकिन फिर भी आप पढ़ना चाहो तो मैं डाल दूंगी पेज, आप आराम से वहाँ पे अध्ययन कर लेना, ठीक है। फिर है RS पांडे महोदय के अनुसार पठन शिक्षण की विधियाँ, यानी ये इसके अकॉर्डिंग है, RS पांडे के अकॉर्डिंग है ये, और ये वैसे शिक्षण विधियाँ हैं। तो ये RS पांडे पठन शिक्षण की 3 विधियाँ बताइए, वर्ण विधि, पद या शब्द विधि और वाक्य विधि। 3 बताइए, वर्ण, पद और वाक्य, 3 विधियाँ बताई है। फिर है लेखन कौशल। अब लेखन कौशल, इसको देखो चतुर्थ कौशल भी कहते हैं, अंतिम कौशल भी कहते हैं और क्लिष्ट कौशल भी कहते हैं, है ना। अब इसका अर्थ होता है शब्द लिपि पूर्वकम लिखित्वा अभिव्यक्ति करणम, यानी शब्द लिपि पूर्वक लिखकर अभिव्यक्त करना। इसका उद्देश्य होता है पठितस्य लिखित अभिव्यक्ति, कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका लिख कर अभिव्यक्त करना, ये इसका उद्देश्य होता है। अब लेखन का दोष होता है वर्तनीय संबंधी दोष, यानी लिखने में जो दोष होता है वो वर्तनीय संबंधी दोष होता है। फिर है शिक्षण की विधियाँ, लेखन कौशल की विधियाँ हैं अक्षर स्वरूप अनुकरण विधि, संश्लेषणात्मक विधि, श्रुत लेखन विधि, चित्र विधि, प्रश्नोत्तर विधि, संशोधन, मोंटेसरी, रचनात्मक और जैक्टोट या दृष्ट अनुलेखन विधि। ये विधियाँ हैं आपके लेखन कौशल की। अब मुख्य विधियाँ, यानी लेखन कौशल की मुख्य विधियों की बात करें तो अनुलेख, प्रतिलेख और श्रुत लेख, ये तीनों प्रकार की विधियाँ पाई जाती है, अनुलेख, प्रतिलेख, श्रुत लेख, है ना। तो ये शिक्षण विधियाँ लेखन कौशल की और पठन कौशल की, इनको अच्छे से याद कर लेना, इनके नाम अच्छे से याद कर लेना, नाम से ही क्वेश्चन अब बने हैं आज तक, है ना। तो आपको इनके नाम अच्छे से याद कर लेना है और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।